स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 20 अगस्त है और उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो पाठ्यक्रम है ये 2.5 घंटे की अवधि का है और इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 है। 150 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न 1 अंक के होंगे। तो हालांकि दोस्तों, आप लोग ये भी जानते हैं कि जो प्राइमरी में शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, प्राइमरी की जो सुपर टेट परीक्षा होगी, उसमें नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन सिलेबस में इसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। एग्जैक्टली ये आपका वही पुराना सिलेबस है जिस पर आपकी 69,000 भर्ती हो चुकी है। तो अब इस सिलेबस में आपको काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। हालांकि अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ एग्जामिनेशन टैब पर जाएंगे, सबसे नीचे क्लिक करेंगे रिवाइज्ड सिलेबस एंड स्कीम पर और इसके बाद बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत सबसे ऊपर ही आपको मिलेगा सिलेबस असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, और इस पर आप क्लिक करेंगे व्यू पर और ये सिलेबस आपको दिखाई देगा। लेकिन ये सिलेबस दोस्तों अब दोबारा से जारी होगा, क्योंकि जो अध्याचन प्राप्त हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल मिला के लगभग 60,000 पदों पर प्राइमरी में शिक्षक भर्ती होनी है और इसमें भी ग्रामीण और शहरी जो शिक्षकों की भर्तियां हैं उसको अलग अलग भरा जाएगा। तो फिलहाल जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें कुल मिला के 11,508 भर्तियां जो हैं डिक्लेयर की गई हैं और इसका जो अध्याचन है ये भी शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर ये फंस रही है कि ये जो अध्याचन आया है, तो ये अध्याचन एग्जैक्टली आप देखेंगे तो बेसिक शिक्षा की ओर से जो अध्याचन आयोग को ऑनलाइन मिला है उसमें शैक्षिक गुणांक यानी कि एकेडमिक का निर्धारण है, जबकि आयोग शिक्षा आयोग की जो नियमावली है उसमें चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा है। तो एक विषमता हो गई है और इस विषमता से आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग को अवगत भी करा दिया है। उस पर स्थिति अस्पष्ट होने के बाद उसी आधार पर आयोग परीक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित कर भर्ती विज्ञापन जारी करेगा, यानी कि दोबारा से जो आपका पाठ्यक्रम है वो भी जारी होगा और तत्पश्चात आपका जो विज्ञापन है वो जारी होगा। देखो फ्रेंड्स, ये जो बेसिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 1981 की नियमावली के आधार पर नगर क्षेत्र के विद्यालयों के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों का अध्याचन भेजा है। तो ये जो अध्याचन भेजे गए हैं ये पुरानी जो नियमावली है 1981 वाली उसी के आधार पर भेजे गए हैं और पुरानी नियमावली में एकेडमिक का भी उल्लेख है। ठीक है, अब जबकि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी नई नियमावली बनाई है, तो किसी भी भर्ती में, जैसे कि प्राइमरी के बारे में बात करें, जूनियर के बारे में बात करें, टीजीटी पीजीटी हायर के बारे में बात करें, तो किसी में भी शैक्षिक गुणांक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अवगत करा दिया गया है, यानी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ये कहा है कि जब तक जो हमारा नियम है, जो नई नियमावली है उसके मुताबिक आप हमें अध्याचन नहीं भेजेंगे, तब तक हम फिलहाल विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी तक ये जो भर्ती होती थी तो यह उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी के माध्यम से होती थी, लेकिन अब इसे शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराना है। इसके अलावा आयोग एडेड महाविद्यालय, एडेड माध्यमिक विद्यालय यानी कि टीजीटी पीजीटी, बेसिक शिक्षा परिषद यानी कि प्राइमरी और एडेड जूनियर हाई स्कूल सहित कुछ और शिक्षक भर्तियां भी कराएगा। आयोग की नियमावली में शिक्षक चयन प्रक्रिया में शैक्षिक गुणांक की व्यवस्था नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यानी कि मिला जुला के स्थिति ये है कि अब एक नया पाठ्यक्रम आपको देखने को मिलेगा, उसके पश्चात विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यकीन मानिए समय बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अगले साल ही चुनाव होने हैं और 8वां महीना चल रहा है, तो विज्ञापन तो इनको हर हाल में अगले महीने तक जारी कर ही देना है। और परीक्षा भी ये लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तर्ज पर ही करवाएंगे, यानी कि फॉर्म लेते जाएंगे और परीक्षा की तैयारी ये लोग करते रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि इस तरह शैक्षिक गुणांक को लेकर आयोग और परिषद में गतिरोध है, जिस पर पिछले दिनों शासन में हुई बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि आपस में बैठ कर तय कर लें और जिस स्तर पर संशोधन में सुगमता हो उसे करते हुए भर्ती का मार्ग प्रशस्त करें। तो भर्ती तो होनी है और इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। दोस्तों, यूजीसी नेट जून के 3 पेपर की दोबारा परीक्षा अगले माह होगी। मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया भी था कि 9 और 10 सितंबर को 3 पेपर की परीक्षा होनी है। अंग्रेजी और कॉमर्स
अंग्रेजी और कॉमर्स के पेपर 9 सितंबर को होंगे, जबकि सोशियोलॉजी का पेपर जो है 10 सितंबर को होगा। हालांकि सोशियोलॉजी को लेकर एक याचिका भी दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई थी और ये कहा गया था कि जब तक मतलब इस पर सुनवाई चल रही है, सोशियोलॉजी का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं होना चाहिए। तो सोशियोलॉजी समेत 3 विषयों का दोबारा टेस्ट सितंबर में कराया जा रहा है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने उम्मीदवार की अर्जी का निपटारा कर दिया है। यह उम्मीदवार 30 जून को सोशियोलॉजी का पेपर देने आया था। उम्मीदवार ने पेपर लीक के आरोपों के बाद निष्पक्ष जांच और परीक्षा दोबारा कराने तक परिणाम जारी करने पर रोक लगाने की मांग की थी। तो हालांकि ये चीज़ें पहले डिक्लेयर हो चुकी थी और इसके लिए याचिका डालने और वहाँ पर पैरवी की कोई ज़रूरत तो थी नहीं, क्योंकि जब आयोग खुद जो है परीक्षा दोबारा से कराने वाला था तो सवाल ही नहीं उठता कि जो परीक्षा हुई थी उसका परिणाम आ जाता। एनीवे, सबकी अपनी अपनी दिक्कतें होती हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार को दी 3 दिन की चेतावनी। दोस्तों, आपको पता है कि TRE-4 का विज्ञापन जारी हो चुका है। 1 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन होंगे। 32,000 से 33,000 के बीच में इसमें पद हैं। सर्वाधिक पद PGT स्तर पर हैं, फिर जूनियर स्तर पर हैं। हालांकि इसमें प्राइमरी और TGT के भी पद हैं, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार प्री और मेंस के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग की एंट्री भी हो चुकी है और उसी का विरोध जो TRE-4 के अभ्यर्थी वो कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो पुरानी नियमावली है उसी के आधार पर भर्ती होनी चाहिए, अदरवाइज भैया हम लोग करेंगे हड़ताल। तो 3 दिन का समय दिया गया है और कहा है कि अगर विज्ञापन में बदलाव नहीं तो 21 अगस्त से अनशन पर बैठेंगे। फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है। और इसी प्रकार की कुछ मांग यूपी में होने वाली TGT PGT भर्ती में भी की जा रही है कि पुरानी नियमावली के आधार पर ही भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि नई नियमावली अगर लागू हुई तो तमाम लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, यानी कि TGT PGT 2026 की भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। और तमाम लोग ऐसे भी हैं जैसे कि TGT में जो लोग प्राविधिक कला के आधार पर कला विषय में शामिल होते थे शिक्षक भर्ती के लिए, वो शामिल नहीं हो पाएंगे। और साथ ही साथ जो PGT में अब B.Ed कंपलसरी कर दिया गया है, अभी तक नहीं था इसके पहले की भर्ती में, तो वो लोग भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सो यहाँ पर अलग प्रकार की डिमांड की जा रही है और UPSC की तरह परीक्षा प्रणाली बनाई NTA कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA में सुधारों को संस्थागत रूप देने और कई तकनीकी बदलावों की वकालत की और कहा कि जिस प्रकार से UPSC एक समर्पित और वैज्ञानिक रूप से सुसज्जित संस्था है, उसी प्रकार से NTA भी बने और जो दिक्कतें सामने आ रही हैं NTA में वो दूर होना चाहिए। और 81,874 फेल प्रशिक्षुओं के लिए स्पेशल बैक पेपर परीक्षा। तो DLED चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में कुल मिला के 81,874 प्रशिक्षुओं के लिए स्पेशल बैक पेपर परीक्षा कराई जाएगी और बैक पेपर कराने की मांग को लेकर दर्जनों प्रशिक्षुओं ने बुधवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का घेराव किया। प्रशिक्षुओं का कहना है कि 8 साल बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है। चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में कुल 81,000 से अधिक प्रशिक्षु बाहर हो जाएंगे, लिहाजा स्पेशल बैक पेपर परीक्षा करवाई जाए। तो इन लोगों को आप देख ही रहे हैं, तो थोड़ी मेहनत कर लेते तो ये नौबत न आती, लेकिन एनीवे। और देखो दोस्तों, अगर अब आप नए सिम लेने वाले हैं तो आपको नए नियम पता होने चाहिए। पहला तो ये कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं ख़ास तौर से, या दिल्ली से हैं, या फिर ऐसे किसी प्रदेश से हैं, तो 9 से ज़्यादा सिम रखने वालों पर कसेगा शिकंजा। वैसे ये भी बहुत ज़्यादा है, 9 सिम कौन रखता है भाई। अपने परिवार वालों के लिए भी अगर हम सिम ले लें तभी 4-5 सिम से काम चल जाता है। एनीवे, तब भी 9 सिम है। लेकिन ये भी कहा गया कि अब जब आप नया सिम लेने जाएंगे तो पहले वेरिफिकेशन होगा रियल टाइम, और अगर आपके नाम 9 से ज़्यादा सिम हैं तो कुछ पुराने सिम आप डीएक्टिवेट करवाएंगे, तभी जाके आपको नया सिम जारी होगा। और साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों को रोकने के लिए सरकार ने नया सिम जारी करने की प्रक्रिया और सख्त कर दी है। अब डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी कि DIP के जरिए, ये देखो एग्ज़ाम में आ सकता है कि DIP का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए रियल टाइम में ऐसे ग्राहकों की पहचान की जाएगी जिनके नाम पर तय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन या सिम कार्ड हैं। आप लोग जानते ही हैं कि जो कॉल आपको आती है ये साइबर फ्रॉड वालों की, तो उसमें मतलब ये लोग उल्टा पुल्टा डेटा डाल कर जो है अपना सिम ले लेते हैं। सो उन्हीं को रोकने का यह प्रयास है।
मौजूदा नियमों के तहत एक व्यक्ति अपने नाम पर देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों और सभी सर्विस एरिया को मिलाकर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है। ग्राहक को नया कनेक्शन लेते समय यह जानकारी देनी होती है कि उसके नाम पर पहले से कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के लाइसेंस्ड सर्विस एरिया में यह सीमा 6 कनेक्शन की है। वर्तमान में किसी ग्राहक के नाम पर अलग अलग कंपनियों के कितने मोबाइल कनेक्शन चालू हैं, इसकी पहचान करना मुश्किल है और इसी समस्या को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों से चर्चा के बाद नए नियम बनाए हैं। नए प्रावधानों के तहत ग्राहकों को अतिरिक्त नंबर बंद कराने होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम सरकार खुद करेगी। और फिलहाल अगर आपके पास 9 से ज़्यादा सिम है, तो अगर जो सिम यूज में नहीं है तो उसको आप डीएक्टिवेट भी करवा सकते हैं। और डीएक्टिवेट करवा देना ही अच्छा रहता है, क्योंकि कभी गलत हाथ में आपका नंबर पड़ गया और उसने कोई फ्रॉड कर दिया तो पकड़े तो आप ही जाएंगे। सो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी, प्राइमरी सुपर टेट, प्रिंसिपल, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस के लिए अगर आपने आवेदन किया हुआ है तो सामान्य क्लासेज आपकी लगातार चल रही हैं और इसके लिए पेड ग्रुप भी उपलब्ध करवाया गया है। पेड ग्रुप में आपको क्या होता है कि एक मुश्त जीएस की जो भी समस्याएं होती हैं उसका समाधान मिल जाता है और आपकी एक प्रॉपर तैयारी हो जाती है। आप एक निर्देशन में रहते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस ग्रुप में आपकी जो भी समस्या होती है उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इसमें थियरी के रूप में आपको जो आपका सिलेबस है उसके नोट्स मिल जाते हैं, प्लस जो मॉडल पेपर मैं आपको करवाता हूँ उसकी पीडीएफ मिल जाती है डिटेल में, और आपका टेस्ट भी चलता रहता है। सो आप पढ़ने के लिए थोड़ा सा एनफोर्स होते हैं। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर एक लिंक होगा, क्लिक करते ही सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। और अगर आपको उस लिंक तक पहुँचने में दिक्कत हो रही है तो आप 9452252260 पर व्हाट्सअप करिएगा। कॉल मत किया करिए, मैं बार बार मना करता हूँ लेकिन आप लोग मानते नहीं हैं। तो आप मैसेज करिए, जानकारी आपको भेज दी जाएगी। धन्यवाद।